नमस्कार, मैं रवीश कुमार। केंद्र सरकार ने वही किया जो उसे करना था। मनरेगा का बिल आखिरी समय में लाया गया और बहुमत के दम पर पास करा लिया गया। लोकसभा में विपक्ष के सदस्य मांग करते रहे कि इसे स्थायी समिति के पास भेजा जाए, मगर सरकार ने उनकी मांग ठुकरा दी। बिल पास करने से पहले जवाब देते समय शिवराज सिंह चौहान नरेंद्र मोदी के आदर्श गांव की लंबी लंबी परिभाषा पढ़ने लगे। क्या महात्मा गांधी के गांवों की कल्पना के आगे नरेंद्र मोदी के आदर्श गांव की परिभाषा पढ़ी जा रही थी? सभी को पता है कि मोदी सरकार के पहले साल में लाई गई सांसद आदर्श ग्राम योजना का क्या हाल हुआ। 2014 से 26 आने को हो गया, अब तो उसका नाम खुद प्रधानमंत्री मोदी भी नहीं लेते। वीबीजी रामजी बिल लोकसभा में पास कर दिया गया। उस वक्त विपक्ष के सांसद वेल में खड़े होकर प्रदर्शन करने लगे। विपक्षी सांसदों ने बिल की प्रतियां भी फाड़ दी और देर तक नारे लगाकर इसका विरोध किया। लोकसभा की कार्रवाई इसके बाद 19 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई। और इस तरह से 2005 में जो कानून सदन की सर्वसम्मति से पास हुआ था, आज उस कानून को लोकसभा में बहुमत के दम पर खत्म कर दिया गया। मनरेगा से जुड़े 12 करोड़ मजदूरों तक यह बात ही नहीं पहुंच सकी कि उनका मनरेगा खत्म होने जा रहा है, जो उन्हें काम का हक दिया करता था। जो लोकसभा में पास हुआ, उसमें से जब महात्मा गांधी का नाम ही निकाल दिया गया, तो उस बिल में गांधी का आदर्श कितना बचा होगा आप समझ सकते हैं। भारत की जनता के बीच गोदी मीडिया की ऊंची दीवार खड़ी कर आज मजदूरों का हक ले लिया गया। अधिकार वापस दो। संख्या नहीं थी, मगर विपक्ष के पास आत्मबल था। उसने अपनी तरफ से हर कोशिश की कि इस बिल को पास होने से पहले संसद की समिति के पास भेजा जाए। सरकार ने इनकार कर दिया। जब से यह बिल पेश हुआ, जनता का ध्यान खींचने के लिए विपक्ष हर दिन संसद परिसर में प्रदर्शन करने लगा, मगर गोदी मीडिया के कारण भारत की जनता को पता नहीं चला कि उसके हक का इतना बड़ा कानून आज गायब हो गया। बिल को पेश करने और पास करने के बीच इतना कम समय दिया गया कि जनता तक बात ही नहीं पहुंच पाई। वो अपनी राय नहीं बना पाई कि मनरेगा में यह बदलाव जरूरी था या नहीं। इस कानून के लिए काम करने वाले जानकारों ने प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की वीडियो बनाए, लेकिन उनकी बात कहां तक पहुंची होगी आप समझ सकते हैं। मनरेगा को लेकर समय समय पर आंदोलन करने वाली नरेगा संघर्ष समिति ने 19 दिसंबर को देशव्यापी प्रदर्शन का आह्वान किया है। सवाल है, जब तक मजदूरों तक यह खबर पहुंचेगी, तब तक यह कानून राष्ट्रपति की मंजूरी भी पा चुका होगा और देश को धर्म से जुड़े दूसरे मुद्दों में भटका दिया जाएगा। हरियाणा के इस प्रदर्शन में भले भीड़ नजर ना आए, लोग कम हैं मगर हैं, विरोध कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रदर्शन कहीं दर्ज नहीं किए जा रहे, मगर प्रदर्शन हो रहे हैं। झारखंड के राइट टू फूड कैंपेन ने भी इसे लेकर प्रदर्शन किया है। बिल में सेक्शन 37(1) में लिखा है, मनरेगा के सभी रूल, नोटिफिकेशन, स्कीम, ऑर्डर, गाइडलाइन इत्यादि रिपील हो जाएगी। इस कानून लाने के लिए बहुत लोगों ने संघर्ष किया है। ये कानून सचमुच मजदूर आंदोलन और जन संघर्ष का फल है, एंड इट इज ट्रूली अ लॉ ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। अब इस कानून को रिपील किया जा रहा है। इट्स नॉट बीइंग रीनेम्ड, नॉट ओनली रीनेम्ड, एंड इट्स सर्टेनली नॉट बीइंग रिवैम्प्ड, इट इज बीइंग रिपील्ड। ये मेरा शब्द नहीं है, ये इस नया बिल का शब्द है। इस कानून को लेकर जौंदरेज से बड़ा कोई जानकार नहीं। आप सर्च कीजिए, कितनी ईमानदारी से इस कानून के लागू होने में जो भी समस्याएं आती रहीं, उसकी आवाज उठाते रहे। अखबारों में बार बार लिखते रहे, हिंदी में, अंग्रेजी में, दूसरी भाषाओं में। जौंदरेज कह रहे हैं मनरेगा खत्म हो गया है। जो नया कानून आ रहा है वो मनरेगा जैसा भी नहीं है। इस नए बिल पर यह हमारा दूसरा एपिसोड है। नए बिल में लाए गए प्रावधान क्या ग्रामीण भारत की जरूरतों के अनुरूप हैं? सीपीएम सांसद जॉन ब्रिटास ने इंडियन एक्सप्रेस में लिखा है, इस कानून से ग्राम पंचायत की भूमिका कमजोर हो जाती है। इसकी जगह पीएम गति शक्ति को लाया गया है। जीआईएस मैप, डैशबोर्ड, केंद्रीय सरकार के टेम्पलेट इस्तेमाल किए जाएंगे। गरिमा की जगह डेटा पॉइंट ने ले ली है। यह रिफॉर्म नहीं, रोल बैक है। सवाल है, आखिर सरकार ऐसा कानून क्यों लाना चाहती है जो ग्राम पंचायतों की ताकतों को
कमजोर कर सकता है। The second provision, which is deadly, which I'm looking at the bill, again, page 4, chapter 2, subsection 5, section 5, subsection 1 of the bill. It completely destroys the idea of a universal legal entitlement across rural India. What does it say? Save as otherwise provided, the state government shall in such rural areas as may be notified by the central government. So the center is saying that the scheme will run only in those areas which has been notified by the central government. इन सवालों के जवाब देने के नाम पर कभी नेहरू को लाया गया, कभी गांधी को, तो कभी दीनदयाल उपाध्याय को। भाषणों में भावुकता पैदा करने वाले कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी जानते होंगे कि यदि तर्कों में दम होता तो जोर शोर से जल्दी जल्दी नहीं बोलना पड़ता। बापू आज जिंदा है, सीधे 34 लाख करोड़ रुपया गरीबों के खाते में पहुंचे। बापू आज मुद्रा योजना में जिंदा है, बापू सौभाग्य योजना में जिंदा है, बापू स्किल इंडिया मिशन में जिंदा है, बापू अटल पेंशन योजना में जिंदा है, बापू आज जिंदा है पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना में। इसका क्या मतलब है? अब स्किल इंडिया में बापू को लाना ही था तो इसी की गारंटी योजना ला देते कि स्किल इंडिया से जो ट्रेनिंग लेगा उसे रोजगार की गारंटी दी जाएगी। इतने कम समय में इस बिल को पेश किया गया, पास किया गया कि करोड़ों मजदूर बेखबर रह गए। उन्हें पता नहीं चला होगा कि विपक्ष ने इस कानून का किस आधार पर विरोध किया। मुमकिन है दर्शक क्लास की मनरेगा जैसे विषयों में दिलचस्पी ना हो, लेकिन उसकी दिलचस्पी का क्या करें? हवा में फैले जहर से फेफड़े खराब हो रहे हैं, वही लोग बीमार पड़ रहे हैं, उसमें भी उनकी दिलचस्पी नहीं है। लोकसभा और राज्यसभा में वीबी जी राम जी विधेयक पर रात 12 बजे के बाद भी चर्चा चलती रही। सांसदों ने अपनी भागीदारी से, हस्तक्षेप से इस बिल पर बहस को 14 घंटे तक खींच लिया। बीजेपी के सांसद बोलते रहे, लेकिन अगर विपक्ष के सांसद हिस्सा नहीं लेते तो यह बहस इतनी लंबी नहीं चलती। मनरेगा से केवल महात्मा गांधी का नाम नहीं हटाया जा रहा, बल्कि इस कानून में अधिकार की जो गारंटी है उसका स्वरूप भी बदल दिया गया है। लोकसभा में आखिरी भाषण एकनाथ शिवसेना के श्रीकांत एकनाथ शिंदे ने दिया। जब वे बोलने के लिए खड़े हुए तब लोकसभा की घड़ी में 1:33 हो रहे थे। देर रात तक चले भाषणों में कांग्रेस के गुरजीत सिंह औजला, डॉक्टर अंगोमचा बिमोल, अकोईजम, संजना जाटव बोलते रहे। सीपीएम के एस वेंकटेशन, समाजवादी पार्टी के नीरज मौर्य, प्रिया सरोज, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के मियां अल्ताफ अहमद अपने भाषणों से बहुमत वाली सरकार को एक दिन के लिए रोकते रहे, समझाते रहे, अंत में हार गए। And it is said there that entire modern world was changed the way we look at our world by 3 or 4 people, 3 Jews and 1 non-Jews. The 3 Jews are Sigmund Freud, Karl Marx and Einstein. The only non-Jew who have changed the way we look at the world in our life is none other than an Indian called Mohandas Karamchand Gandhi. Please do not insult. उसका नाम मिटाने की कोशिश मत कीजिए। अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से सीधा पूछना चाहती हूँ कि क्या नाम बदल देना ही विकास है? क्या गरीब का पेट नाम बदलने से भर जाता है? क्या शब्दों के खेल से मजदूर की हथेलियों में काम आ जाता है? अध्यक्ष महोदय, जिस गांधी ने मजदूरों के लिए अपना जीवन समर्पित किया, जिनके आखिरी शब्द हे राम थे, आज आपने उनके मजदूरों के अधिकारों से बेदखल कर दिया है। सच ये है कि गांधी जी का नाम इसलिए हटाया गया है क्योंकि गांधी जी मजदूरों की आवाज थे और सरकार को आवाज नहीं, चुप्पी पसंद है। अगर मुल्क में सबसे बड़ा कोई मसला है तो वो बेरोजगारी का है। आज काम नहीं मिल रहा है। आज पीएचडी करके, इंजीनियरिंग करके लेबर का काम लोग ढूंढ रहे हैं और लेबर का काम अब नहीं रहा है। पहले गांव में बीआरओ का काम मिलता था, पीएचई का काम मिलता था, पीडब्ल्यूडी का काम मिलता था। अब वो काम सब मशीनों ने संभाल लिया है। अब लेबर का काम नहीं रहा है। लेबर का काम बचा था तो वो इस स्कीम में बचा था जिसका नाम मनरेगा था, और इस स्कीम को बंद करके आपने गरीब का रोजगार जो है उसको छीना है, उसको बंद किया है। वैसे इसकी जरूरत नहीं थी। अगर सत्र लंबा होता और इस विषय पर अलग अलग दिन चर्चा होती तो देश की जनता तक बात पहुंचती, लेकिन एक ही दिन में चर्चा समेट देने के कारण जनता तक, खासकर मनरेगा से जुड़े 12 करोड़ मजदूरों तक बात क्या ही पहुंची होगी। संसद के इस शीतकालीन सत्र को छोटा रखा गया था। केवल 15 कार्य दिवस का सत्र था। सरकार ने मनरेगा को बदलने का विधेयक आखिरी वक्त में पेश किया।
सत्र की शुरुआत में इसकी सूचना नहीं थी। ऐसा तो हो नहीं सकता कि इसकी तैयारी पहले से नहीं होगी। फिर इतने बड़े बदलाव के विधेयक की सूचना पहले भी दी जा सकती थी, क्यों नहीं दी गई? 12 दिसंबर को मोदी कैबिनेट ने प्रस्ताव पास किया, 15 दिसंबर को लोकसभा की कार्यवाही में इसे शामिल किया गया, 16 दिसंबर को लोकसभा में पेश किया गया, 18 दिसंबर को लोकसभा में पास कर दिया गया। सांसद कहते रहे इस बिल पर अध्ययन का समय दीजिए, संसद की समिति के पास भेजिए जहां विधेयक के प्रावधानों की जांच होती है। सरकार ने स्वीकार नहीं किया। सर, आखिरी पॉइंट है कि बिना चर्चा के, बिना इस सदन की सलाह लिए इस तरह से जल्दी में विधेयक को पास नहीं होना चाहिए। सर, ये विधेयक वापस लिया जाना चाहिए। इसके बदले में सरकार को एक नया विधेयक पेश करना चाहिए। गहन जांच पड़ताल और व्यापक चर्चा के लिए इसे कम से कम स्थायी समिति के पास भेजा जाना चाहिए और कोई विधेयक किसी की निजी महत्वाकांक्षा, सनक और पूर्वाग्रहों के आधार पर न तो पेश होना चाहिए और न ही पास होना चाहिए। कांग्रेस के लोकसभा सांसद सप्तगिरी शंकर उलाका ग्रामीण विकास और पंचायती राज स्थायी समिति के अध्यक्ष हैं। उलाका ने लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखा, बिल को स्थायी समिति के पास भेजिए ताकि गहनता से जांच परख की जाए। मांग नहीं मानी गई। नए कानून में रोजगार के लिए 100 से बढ़ाकर 125 दिन किए जा रहे हैं। विपक्ष इस पर जोर दे रहा है कि मनरेगा काम की गारंटी का कानून है। अब यह गारंटी होगी या नहीं, इसकी गारंटी नहीं है। इस योजना के पैसे का भार राज्यों पर डाल दिया गया है। राज्यों के पास पहले से पैसे नहीं, तो जाहिर है यह योजना अब ठंडे बस्ते में चली जाएगी। आज बोला है कि पहले था एनआरईजी में 90% सेंटर देगा, 10% स्टेट देगा। अभी वो कर दिया 60 से 60% सेंटर, 40% स्टेट। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि स्टेट का फिनांसेस ऐसे ही खराब है। तो स्टेट अगर 40% नहीं दे पाएगा तो स्कीम फॉल थ्रू करेगा। ये बहुत ही खतरनाक साजिश है ये स्कीम को खत्म करने के लिए। मैं मांग करता हूँ 125 नहीं 150 दिन काम होना चाहिए गरीबों का। मैं ये भी मांग करता हूँ कि ये डिमांड ड्रिवन स्कीम जो था वो ऐसे ही रहना चाहिए। वो जो बनाने की कोशिश किया शिवराज सिंह जी, वो सप्लाई ड्रिवन स्कीम, उससे पैसा खत्म हो जाएगा तो बंद हो जाएगा। बोला जाएगा गरीब को तुम्हारा पैसा नहीं है। पहले ये था कि गरीब जाके काम मांगेगा, उसको काम मिलेगा। अभी ये नेसेसरी नहीं है। सर, महात्मा गांधी मनरेगा में 90% अनुदान केंद्र से आता था। इस विधेयक द्वारा ज्यादातर प्रदेशों में अब 60% आएगा। इसको घटाया गया है। ओके सर, इससे प्रदेशों की अर्थव्यवस्था पर बहुत भार होगी और खास तौर से ये वे प्रदेश जिनकी अर्थव्यवस्था पहले से ही केंद्र की ओर से जीएसटी के बकाये के इंतजार में है। सर, इस विधेयक द्वारा केंद्र का नियंत्रण बढ़ाया जा रहा है और जिम्मेदारी घटाई जा रही है। सर, जो 100 दिन का अधिकार आपने 125 करने की बात की है, लेकिन इसमें वेतन की बढ़ोतरी, आपकी जो मजदूरी की बढ़ोतरी है, इसकी कोई बात नहीं है। इस बात को समझने की जरूरत है। द हिंदू के डेटा सेंटर और हिंदू बिजनेस लाइन में इसका विश्लेषण छपा है कि वित्त वर्ष 2025 और 26 में मनरेगा के तहत केंद्र ने कुल 86,000 करोड़ का प्रावधान किया। अगर नए कानून के हिसाब से केंद्र का हिस्सा 60% होगा तो उसे 28,667 करोड़ रुपए कम देने होंगे। राज्यों पर 28,000 करोड़ का भार बढ़ जाएगा। द हिंदू के अनुमान के मुताबिक सबसे ज्यादा असर यूपी के मनरेगा के मजदूरों पर पड़ने वाला है, क्योंकि नए कानून के कारण यूपी पर करीब 3,000 करोड़ का भार बढ़ जाएगा। यूपी ग्रामीण राज्य है। मनरेगा के जरिए वित्त वर्ष 25 में 33 करोड़ मानव दिवस के बराबर रोजगार दिया गया। यही नहीं, सरकार दावा कर रही है कि रोजगार के दिवस 100 से बढ़ाकर 125 किए जा रहे हैं, लेकिन असल में क्या 100 दिन भी काम दिया जा रहा है? हिंदू बिजनेस लाइन की रिपोर्ट के अनुसार ऐसा नहीं हो रहा था। प्रति परिवार औसत काम जो दिया गया वो सबसे अधिक
2020-21 में दिया गया 52 दिनों का, तब केंद्र सरकार को 1 लाख करोड़ से अधिक खर्च करने पड़े। यह कोविड का समय था। 2024-25 के साल में केवल 2 दिन कम हुए तो सरकार का खर्चा 1 लाख करोड़ से घटकर 85,000 पर आ गया। जो केंद्र सरकार पहले ही औसतन 50-52 दिन काम दे रही थी, वो आपको 125 दिन का सपने दिखा रही है। इस कानून को बदल रही है। आप सरकार के भाषणों पर गौर कीजिए, सारा जोर 125 दिनों पर है, जबकि सच्चाई है 100 दिन भी काम नहीं दिए गए। उसे पता होगा कि जब 100 दिन भी नहीं दे रहे तो कागज पर 125 क्या 200 लिख दो, क्या फर्क पड़ता है। इस नंबर की हेडलाइन बड़ी हो जाएगी, माहौल बनेगा और माहौल के शोर में मनरेगा का मूल स्वरूप गायब हो जाएगा। और जहां तक मनरेगा का सवाल है, माननीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस तो यूपीए तो केवल मनरेगा लेके आई थी, लेकिन 2,13,220 करोड़ रुपया यूपीए की सरकार ने मनरेगा पर खर्च किए थे। हमने 8,53,810 करोड़ रुपया गरीबों के कल्याण के लिए खर्च किए और इस योजना को और मजबूत करने की कोशिश की। और आज भी माननीय अध्यक्ष महोदय, तकलीफ क्या है? 100 दिन की गारंटी के बजाय हम 125 दिन की गारंटी दे रहे हैं। 125 दिन की गारंटी देने का काम कर रहे हैं और केवल ये गारंटी कोरी नहीं है माननीय अध्यक्ष महोदय, उसके लिए 1,51,282 करोड़ से ज्यादा रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। यूपीए के समय का बजट और इस समय का बजट दोनों की तुलना में एक बात का ध्यान रखिए, उस समय सरकार का टैक्स कलेक्शन कितना था, इस समय कितना है। आज 8,53,000 करोड़ मोदी सरकार मनरेगा पर खर्च करने का आंकड़ा आपको दिखाती है, लेकिन यह नहीं बताती कि तब भी औसतन 50-52 दिन ही काम दिए गए। उसे इतना बताना चाहिए कि 100 दिन काम कब दिया। यह भी बताना चाहिए कि 125 दिन काम मिलेगा, इसकी गारंटी कैसे सुनिश्चित की गई है। आपको जवाब नहीं मिलेगा। कमाल यह है कि जिस बिल से महात्मा गांधी का नाम हटाया गया, उसी बिल को पेश करते हुए शिवराज सिंह चौहान गांधी के नाम पर लच्छेदार भाषण दिए जा रहे थे। विपक्ष गांधी का नाम हटाने पर बोल रहा था, चौहान गांधी के सपनों की बात करने लगे। गांधी के साथ साथ दीनदयाल उपाध्याय की भी बात करने लगे। पता चल रहा था कि जिस गांधी के आदर की बात हो रही है, उस बात में गांधी कितने हैं और दीनदयाल कितने हैं। महात्मा गांधी हमारे दिलों में बसते हैं और माननीय अध्यक्ष जी, महात्मा गांधी जी का, पंडित दीनदयाल जी का ये संकल्प था, ये देखो कि जो सबसे पीछे है, जो सबसे नीचे है, उनका कल्याण सबसे पहले किया जाए। और हम केवल महात्मा गांधी जी को मानते नहीं है, हम महात्मा गांधी जी की भी मानते हैं और उन्हीं के विचारों पर आधारित, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों पर आधारित गरीब कल्याण की कई योजनाएं ये सरकार मोदी जी के नेतृत्व में चला रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके पहले कई रोजगार की योजना आई। एक योजना का नाम था जवाहर रोजगार योजना, बाद में कांग्रेस ने जवाहर रोजगार योजना का नाम बदल दिया। तो क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का अपमान हो गया? माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा संकल्प है गरीब का कल्याण और इसमें उसी संकल्प को पूरा करने का हमने प्रयत्न किया है। न केवल गरीब का कल्याण, बल्कि उसके साथ गांव का संपूर्ण विकास, जो महात्मा गांधी कहते थे, एक स्वयंपूर्ण गांव, एक स्वावलंबी गांव, एक विकसित गांव का निर्माण, इसका प्रावधान इसमें किया गया है। जी राम जी के नाम से अब यह कानून जाना जाएगा। राम और गांधी के बीच कोई प्रतिस्पर्धा नहीं। गांधी का नाम हटाने के लिए राम का सहारा लिया जा रहा है। बिल का नाम देखकर लगता है जबरन गढ़ा गया होगा ताकि पढ़ने में किसी तरह जी राम जी आ जाए। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, आजीविका जोड़ने की जरूरत नहीं थी। जब आप रोजगार लिख रहे हैं, उसी का मतलब है आजीविका। जिस तरह से स्कूल में आपको मास्टर बताते होंगे
ब्लंडर मिस्टेक नहीं लिखना। ब्लंडर का मतलब भी गलती है और मिस्टेक का मतलब भी गलती। आप बड़ी गलती या छोटी गलती में फर्क कर सकते हैं, लेकिन गलती नहीं लिख सकते, ब्लंडर मिस्टेक नहीं लिख सकते। लेकिन जी राम जी बन जाए, इसलिए रोजगार के साथ आजीविका जोड़ा गया। कितनी मेहनत है एक नाम को गढ़ने में, इसी में समय जा रहा है। काम की क्या हालत है जमीन पर, आप बेहतर जानते हैं। शिवराज सिंह चौहान का भाषण सुनिए। महात्मा गांधी का नाम हटाने का तर्क आपको शायद ही संतुष्ट कर पाए। उस हिस्से में लग रहा है किसी तरह भाषण तैयार किया गया है ताकि सुनने वाले को रोम रोम में राम और बार बार दीनदयाल सुनाई दे, लेकिन इसका जवाब ना मिले कि महात्मा गांधी का नाम क्यों हटाया गया, जबकि उन्हीं के सपने पूरे करने की बातें होती रही। जब बापू हमारे दिलों में बसते हैं, उनका हम पूरा सम्मान करते हैं। और बापू ही कहते थे राम राज, राम हमारे रोम रोम में रमे हैं, राम हमारी हर सांस में बसे हैं। बिना राम के ये देश नहीं जाना जाता। पता नहीं क्यों जी राम जी नाम आ गया तो ये भड़क गए। महात्मा गांधी स्वयं राम राज्य की स्थापना की बात करते थे और उनके अंतिम शब्द भी हे राम थे। बापूजी का पूरा सम्मान करते हुए राम राज की स्थापना मतलब दैहिक दैविक भौतिकता का राम राज काहू नहीं व्यापा। इस देश का कोई भी व्यक्ति महात्मा गांधी जी का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का पूरा देश सम्मान करता है, लेकिन गांधी जी ने भी आखिरी शब्द राम राम कह के गए थे। कम से कम हे राम कह के गए थे। कम से कम उस महात्मा गांधी जी का अपमान नहीं करिए, ये हमारी प्रार्थना है। पूरे दुनिया में जाते हैं आप, गांधी जी की प्रतिमाओं पर माला चढ़ाते हैं और देश के अंदर बापू का अपमान होता है। गांधी राम राज्य की बातें करते थे। राम राज्य उनके लिए कल्पना नहीं थी, एक अवधारणा के रूप में उन्होंने पेश किया। शिवराज सिंह चौहान राम राज की बात करने लगे कि राम राज के लिए यह कानून लाया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये पूरा बिल महात्मा गांधी जी की भावनाओं के अनुरूप है, राम राज की स्थापना के लिए है। किसी को समझ नहीं आ रहा महात्मा गांधी का नाम हटाने के पीछे क्या तुक हो सकता है। क्या सरकार अब इसमें यकीन करने लगी है कि राम का नाम जोड़ देने पर जनता सवाल नहीं करेगी, चुप रह जाएगी? किसी एक योजना का नाम आप बता सकते हैं जिसके जरिए आपको पिछले 10 साल में राम राज का सपना स्थापित करने की कोशिश के रूप में दिखाई देता हो? स्किल इंडिया हो, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट हो, स्वच्छ भारत मिशन हो, सबकी हालत आप जानते हैं। कोर्ट से लेकर सरकार के एक्शन में आपको राम राज की मर्यादा, उदारता, करुणा, ईमानदारी यह सब देखनी चाहिए। ये कौन सा राम राज है कि जो चंदा देती है उसी कंपनी को ठेका मिलता है, जिसे ठेका मिलता है उसी से चंदा लिया जाता है। भ्रष्टाचार के तमाम आरोपों पर गोदी मीडिया चुप बैठा है, देश झूठ के अंबार पर बैठा है, फिर भी राम राज की बात कैसे कर ली जाती है? महात्मा गांधी को हटाना आपकी बात को केवल महात्मा गांधी का अपमान नहीं है, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का भी अपमान है, क्योंकि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर महात्मा गांधी का नाम दिए थे। आज मोदी जी ये नाम के खिलाफ क्यों है? क्योंकि गांधी जी का मानने का साजिश में जो लोग थे उसमें एक थे सावरकर, जिसको मोदी जी गुरु करके मानते हैं। तो सावरकर का समर्थक आज गांधी जी का नाम हटाते हैं। सर आखिरी बात यह है सर कि हर योजना का नाम बदलने की जो सनक है ये समझ में नहीं आती है। सर जब ये किया जाता है, जब ये किया जाता है तो सरकार केंद्र को पैसे खर्चने पड़ते हैं। राज्यसभा सांसद मनोज झा ने सभी दलों के सांसदों को पत्र लिखा है, उनसे अपील की है। मनरेगा का कानून सभी दलों की सहमति से आया था, इस कानून को इस तरह खत्म नहीं होने देना चाहिए। मनोज झा के पत्र को आप उन्हीं की आवाज में सुन सकते हैं। प्रिय साथियों, हम में से अनेक लोगों को अपनी पाठ्य पुस्तकों का पहला पन्ना आज भी स्मरण होगा, जिस पर गांधी जी का ताबीज अंकित था। उन्होंने हम सबसे अपील की थी कि हमें सबसे गरीब और सबसे कमजोर व्यक्ति को हमेशा स्मरण करना चाहिए और ये प्रश्न स्वयं से पूछना चाहिए
कि जो निर्णय हम लेने जा रहे हैं क्या वह उस व्यक्ति के किसी काम आएगा, क्या उसके जीवन पर उसका नियंत्रण लौट आएगा। गांधी जी का भरोसा था कि यदि यह कसौटी पूरी हो जाए तो हमारे सभी संदेह स्वतः दूर हो जाएंगे। यह ताबीज सार्वजनिक जीवन के हर निर्णय का मार्गदर्शक होना था। आज मैं इसी सिद्धांत को ध्यान में रखकर आपको लिख रहा हूं। 15 दिसंबर 2025 यानी इस वर्ष सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को निरस्त कर उसके स्थान पर विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण विधेयक 25 लाने का प्रस्ताव किया। लोकसभा में कल देर रात तक चर्चा हुई है। अब यह विषय हमारे सदन के समक्ष आए तो मैं आप सभी से इस कदम का विरोध करने की अपील करता हूं। और यह अपील किसी दलगत राजनीति से प्रेरित नहीं है। मनरेगा 2005 में सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के समर्थन से पारित हुआ था। उस समय संसद ने एक साझा संवैधानिक दायित्व को स्वीकार किया था कि गरिमा के साथ काम का अधिकार हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था का अभिन्न अंग है। संविधान का अनुच्छेद 41 राज्य को निर्देश देता है कि वह काम का अधिकार सुनिश्चित करे और बेरोजगारी तथा अवांछित अभाव की स्थिति में सार्वजनिक सहायता प्रदान करे। मनरेगा ने इस निदेशक सिद्धांत को एक न्यायोचित और कानूनी गारंटी के रूप में रूपांतरित किया। प्रस्तावित विधेयक इस गारंटी को खत्म करता है, बल्कि यूं कहूं इसका कत्ल करता है। सरकार का दावा है कि नया ढांचा 100 के बजाय 125 दिन का रोजगार प्रदान करेगा। यह दावा ही भ्रामक। मनरेगा जहां मांग आधारित कानून था, वहीं नया विधेयक रोजगार को केंद्रीय आवंटन और प्रशासनिक विवेक पर निर्भर बना देता है। इसका दायरा सार्वभौमिक कतई नहीं रह जाता, बल्कि केवल उन क्षेत्रों तक सीमित कर दिया जाता है जिन्हें केंद्र सरकार अधिसूचित करेगी। ऐसे समय में जब अपर्याप्त वित्त पोषण के कारण मनरेगा श्रमिकों को औसतन केवल 50 से 55 दिन का ही काम मिल पा रहा हो, अतिरिक्त दिनों का वादा बिना सुनिश्चित संसाधनों के विश्वसनीय नहीं लगता और फंडिंग पैटर्न का बदलाव अपने आप में चिंता का विषय है। इसके अतिरिक्त जो मैंने कहा कि प्रस्तावित लागत साझेदारी व्यवस्था, जिसमें राज्यों को 40% व्यय वहन करना होगा, कई राज्यों पर असहनीय वित्तीय बोझ डालेगी। इसका परिणाम अनिवार्य रूप से बहिष्करण, असमान क्रियान्वयन और रोजगार के अवसरों में संकुचन के रूप में दिखेगा, जो एक राष्ट्रीय रोजगार गारंटी की योजना की मूल भावना के विपरीत है। कई राज्यों में तो ये बंद करने का एक अप्रत्यक्ष तरीका हो जाएगा। मनरेगा में कमियां रही हैं, हम हमेशा मानते हैं, पर वो कानून की नहीं, क्रियान्वयन की विफलताओं का परिणाम था। 2 दशकों में इस कानून ने संकट के समय करोड़ों परिवारों को सहारा दिया, महिलाओं की श्रम बल में भागीदारी बढ़ाई, ग्रामीण आजीविकाओं को मजबूती दी और सबसे बढ़कर काम को अनुग्रह नहीं बल्कि अधिकार के रूप में स्थापित किया। इसे कमजोर करने के बजाय और सशक्त किया जाना चाहिए था। न जाने कौन से निर्देश पे सरकार काम कर रही है। बिना व्यापक परामर्श और सहमति के इसे निरस्त करना सुधार नहीं, बल्कि संवैधानिक दायित्व से, उत्तरदायित्व से पीछे हटना है। अतः मित्रों, मैं आप सभी से साथी सांसद के रूप में लोकतांत्रिक सहमति और नैतिक स्पष्टता से जन्मे इस कानून की रक्षा करने की अपील करता हूं। आइए हम इस सिद्धांत के साथ खड़े हों कि हर हाथ को काम मिले और हर काम को गरिमा मिले। हमारे देश के सबसे गरीब नागरिक हमारे निर्णय को हम क्या करते हैं संसद में, इसे बहुत गौर से देख रहे हैं। जय हिंद, आपका मनोज। सरकार बहुमत के दम पर खड़ी है, सहयोगी दल चुप हैं, विपक्ष के पास कुछ नहीं फिर भी जोर लगा रहा है। इस बिल के जरिए मजदूरों और किसानों के बीच खाई पैदा की जा रही है। खेती के सीजन में 60 दिनों तक जी राम जी के तहत काम नहीं देने की गारंटी का प्रावधान किया गया है। कहा जा रहा है मनरेगा के कारण खेती के लिए मजदूर नहीं मिलते, जबकि 2018 में
प्रधानमंत्री मोदी की ही पहल पर नीति आयोग ने एक कमेटी बनाई। इसमें बीजेपी के मुख्यमंत्री भी थे। उन सभी ने कहा है कि मनरेगा के कारण खेती के सीजन में मजदूरी पर कोई असर नहीं पड़ता है, मजदूरों की उपलब्धता पर कोई असर नहीं पड़ता है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी बढ़ ही नहीं रही है। लेकिन अब क्या होगा? खेती के सीजन में खेती में काम करने वाले मजदूरों की मजदूरी का रेट भी गिर जाएगा। अभी तो बढ़ नहीं रहा है, लेकिन अब गिरने लग जाएगा। पता चल गया है कि अब इनके पास मनरेगा में काम करने का विकल्प खेती के सीजन में समाप्त हो चुका है। खेती से जुड़े करोड़ों खेतिहर मजदूरों के हाथ से मोल भाव की ताकत ले ली गई है। महात्मा गांधी का नाम हटाने वालों के साथ जो लोग खड़े हैं, उन्हें ठीक ठीक पता है वे राम के नाम के साथ भी न्याय नहीं कर रहे। उन्हें सब पता है, फिर भी होता हुआ देख रहे हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।